दिया, इसको उठाया इधर रख दिया। माजिद भाई तो, इसको उठाया तो दूर की बात है, अब होता यह कि पूरी शतरंज ही दूसरी साइड अपनी तरफ कर ली जाती है, ऐसी बात नहीं है। बात करेंगे आज उस्मान कादिर की, लेग स्पिनर, एक उभरते हुए यंग लेग स्पिनर 31 साल की एज में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। बात सोचने की है और समझने की है, और आज मैं आपको समझाऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे राज क्या है। उस्मान कादिर उस वालिद के बेटे हैं जो हमारे लिए क्रिकेट के हवाले से और अदरवाइज भी मशअल राह हैं। अब्दुल कादिर द ग्रेट, द लेजेंड, द टीचर ऑफ इवन शेन वॉर्न उनके साहिबजादे हैं, और 31 साल की एज में आके अनाउंस करते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं क्रिकेट से। इससे पहले फवाद आलम की बात की जाए तो पाकिस्तान डोमेस्टिक में रन्सों के ढेर लगाने के बाद 10 साल के इंतजार के बाद उनको चांस मिलता है, और सिर्फ एक सीरीज में वो नाकाम होते हैं। 55 प्लस की एवरेज रखने वाले फवाद आलम को भी हम मंजर से हटा देते हैं। आसिम कमाल तो आपको याद होंगे, आसिम कमाल के साथ हमने क्या किया वो भी आपको याद होंगे। तो इसी तरह आज उस्मान कादिर ने भी क्रिकेट से अपनी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, उस क्रिकेट से जो उनके घर की बात थी। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है। माजिद भाई बेसिकली आप देख रहे हैं, अब सफ़ेद हो गए हैं ना, बाल चिट्टे हो गए, हम भी 60 साल लगे हैं। ये जो इंसान है ना, इसकी तकमील जो है ये रबी काम होते हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमने कब से उस रबी काम को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, किसी को बनाना, किसी को तबाह करना। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर हम क्रिकेट बोर्ड की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो इस इतनी बड़ी एग्जाम्पल को हम ये कहेंगे कि आप तो डेवलप करने के लिए हैं, और जो बने हुए लोग हैं उनको तबाह करने में हमें अपना हिस्सा अदा नहीं करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाबर आजम, जिनके बारे में हमारी तवज्जो मबजूल करवाई, पूरे पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करवाई द लेजेंड राशिद लतीफ़ ने, कि बीइंग ए कैप्टन तो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है, उनकी एवरेजेस ऑल फॉर्मेट के अंदर T20, वनडे, टेस्ट मैचेस में ज़्यादा बेहतर है बीइंग ए कैप्टन और नॉट कैप्टन के कंपैरिजन में। तो फिर वो क्यों ये कह रहे हैं कि मैंने कैप्टनसी नहीं करनी? तो मुझे जो समझ आती है, जो राशिद भाई को अगर क्रिकेट यारी का ये मैसेज पहुंचे, मुझे जो समझ आती है, बहाना तो उन्होंने परफॉर्मेंस का लगाया है, लेकिन उन्हें पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो क्यों नहीं हमें पीस ऑफ माइंड हासिल करने दिया जा रहा? क्यों? ये पाकिस्तान कब लोगों का पाकिस्तान होगा, आवाम का पाकिस्तान होगा, टैलेंट का पाकिस्तान होगा, खिदमत करने वालों का पाकिस्तान होगा। क्रिकेट यारी का ये पुरजोर मुतालबा है कि हक और सदाकत और दयानत और अमानत को इख्तियार किया जाए, ताकि ये मुल्क आने वाले दौर में दुनिया के अजीम ममालिक में से एक करार पाए। माजिद भाई बेसिकली जैसे आपने कहा ना जी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हमारे यहाँ जब थोड़ा सा इख्तियार दिया जाता है ना, मिसाल के तौर पे किलो इख्तियार दिया है ना, तो 5 किलो दबाव डाल देंगे अननेसेसरी ना, ये किलो हाथ में दे के 25 किलो सर पे रख देंगे, तो जाहिर सी बात है वाइड करता है बंदा ना। जी बिल्कुल, और वो खुली आज़ादी नहीं दी जाती। खुली आज़ादी न देने की कुछ भी वजूहात हैं। अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर अगर वो बनती है तो पुट इट इन दैट प्रेशर, ओके फाइन, लेकिन आपकी नीयत बनाना हो, तबाह करना ना हो। शादाब खान को क्या हुआ? शादाब खान आपको क्यों भूल गए? शादाब खान जिन्होंने इससे पहले PSL के चैंपियन कैप्टन होने का एजाज हासिल किया अभी रिसेंटली, और शादाब खान वही हैं जो हमने अभी जो एक सीरीज की थी चैंपियंस कप के हवाले से, उसके विनर एक यंग टीम को लेके उभरते हैं। शादाब खान वही हैं जो पाकिस्तान के बेस्ट फील्डर हैं। शादाब खान जैसा अच्छा शानदार ऑलराउंडर, मेहनती, डाउन टू अर्थ, और मैं समझता हूं कि ट्रू क्रिकेटर आपके पास मौजूद है, और कैप्टनसी के हवाले से आप उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। तो बात सारी ये है कि हमें
ज़रूरत है इस बात की कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को चलाएं बनिस्बत इसके कि हम मैनेज करें। शतरंज के मोरों की तरह इसको उठाया इधर रख दिया, इसको उठाया इधर रख दिया, इसको उठाया इधर रख दिया। माजिद भाई तो, इसको उठाया तो दूर की बात है, अब होता यह है कि पूरी शतरंज ही दूसरी साइड अपनी तरफ कर ली जाती है। ऐसी बात नहीं है, एक एक मोरा तो दूर की बात, पूरी शतरंज ही मोड़ देते हैं। चलो और अब बात करते हैं हम, इंग्लैंड पाकिस्तान में कदम रख चुकी है और मजेदार बात यह है कि आज उन्होंने गोल्फ खेली है। एक दिन उन्होंने कैंप किया और आज उन्होंने गोल्फ खेली। और गोल्फ भी आप देखें, ये तो सजी दस के खबी मारने वाली बात है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दर हकीकत क्रिकेट की फैंटियों वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, मगर हमें बता रहे हैं कि हम तो गोल से वैसे ही गोल्फ में शुगल कर रहे हैं। लगाव वो उधर भी पेंजे ही रहे हैं। हाँ, देखिए और बात करेंगे उनके विकेट कीपर बैट्समैन जॉर्डन कॉक्स की, जिन्होंने 53 फर्स्ट क्लास मैचेस में 40 की एवरेज से रन्स कर रखे हैं और वो होली पॉप के साथ आ रहे हैं, इस टूर पे आ चुके हैं। तो अगर वो पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलते हैं तो ये उनका डेब्यू होगा। ये डब्ल्यू क्या होता है? मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, ये आप विकेट कीपर बैट्समैन ना, ये पहला डब्ल्यू खेल रहे हैं। डेब्यू ये मतलब क्या? पहला मैच डेब्यू करेंगे, पहला मैच डेब्यू करेंगे, पहला मैच खेलेंगे जी। और मजेदार टेस्ट सीरीज होने जा रही है। रियाज भाई क्यूरेटर है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के, रियाज भाई का भी टेस्ट होगा और पाकिस्तान टीम का भी टेस्ट होगा। हमारे साथ ये मिलके देखिएगा, शानदार टेस्ट 7 अक्टूबर से। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं प्रेसिडेंट कप शुरू हो चुका है। बहुत ही खुशी की बात है कि हसीबुल्लाह खान ने 100 स्कोर किया, लेकिन उनकी टीम ना जीत पाई। जीतने वाली टीम थी गनी ग्लास की, और गनी ग्लास की तरफ से तैयब ताहिर ने 100 भी किया और अपनी टीम की जीत में अहम रोल प्ले किया। जो दूसरा मैच हुआ वो KRL और वापडा के बीच में, जिस मैच को वापडा ने बड़ी सहूलत के साथ जीता, 8 विकेटों से जीतने में वो कामयाब हुए। और उसमें हमारे बहुत ही जानदार शानदार यंगस्टर एबटाबाद रीजन से, मर्दान से, और फिर पाकिस्तान अंडर-19 से खेलने वाले आरिफ शाह का 100 उस मैच को यादगार बना। माशाल्लाह जी, ये परफॉर्मेंस जितनी अच्छी दी जा रही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन बच्चों में से सिलेक्शन होके ये आगे चलेंगे जी, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, इसी तरह से मेहनत करते रहें, आगे आप जाएंगे और इंशाल्लाह जाएंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर चैट GPT हुई तो फिर कुछ सोचना पड़ेगा। बहरहाल 3 सेंचुरीज हमें 2 मैचेस में देखने को मिली। अब तीसरे मैच में जो उभर के आए, नाम है उनका मोहम्मद फैजान, 5 विकेट्स भी हासिल किए और 80+ स्कोर भी किया और अपने टीम स्टेट बैंक को स्ट्रेट अवे जितवाने में कामयाब हुए। मुकाबला टीम कर रही थी स्टेट बैंक HEC का, और ये सुना ये है कि स्टेट बैंक ने फैंटी चंगी लगाई है और 9 विकेटों से जीते हैं। जी बिल्कुल, 9 विकेटों से जीते हैं और 111 रन्स पे आउट किया था पहले HEC को स्टेट बैंक ने, जिसमें 5 विकेट्स मोहम्मद फैजान के थे। माशाल्लाह जी। चौथा मैच खेला गया PTB और OGDC के माबैन, जिसे जीता PTB ने। और आपको पता है कि PTB 35 रुपये चार्ज करती है अरबिल के साथ, और आज उसने वो 35 रुपये हलाल किए। जी बिल्कुल, और ख़ास बात ये थी कि जानदाद खान ने 50 रन्स किए, अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग का भी लोहा मनवा रहे हैं और फ्यूचर स्टार हैं, ब्राइट फ्यूचर स्टार हैं। अब बात करेंगे हांगकांग सुपर सिक्सेस की। बहुत ज़्यादा क्रिकेट यारी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं बहुत ही प्यारे दोस्त भाई और शिकारी शहाब शिकारी को, ताल्लुक मर्दान से। इससे पहले नेशनल T20 कप में फ़खर जमान के साथ मिल के एबटाबाद रीजन के लिए शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर सुपर सिक्सेस। और आखिर में बात करेंगे, ना जाइएगा, बताऊंगा मैं आपको कि क्लब क्रिकेट के अंदर एबटाबाद रीजन के अंदर हुआ क्या। सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं ऑस्ट्रेलिया क्लब को कि उन्होंने मानसेरा की क्लब को 1 विकेट से हरा के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया।
पाकिस्तान क्लब चैंपियनशिप ये हो रही है, नेशनल लेवल का ये टूर्नामेंट हो रहा है, और वंडरफुल रेजिस्टेंस, वंडरफुल फाइट बैक बाय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब एट हरीपुर क्रिकेट स्टेडियम। विश यू ऑल द बेस्ट इन सेमीफाइनल्स। दूसरा मैच हुआ हरीपुर के और अपर दीर के दरमियान। टॉप टीम्स थी आमने सामने, टॉप प्लेयर्स थे आमने सामने, और मैदान मारा हरीपुर ने। और मुबारकबाद पेश करते हैं फ्रेंड्स लाइंस क्रिकेट क्लब को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के पे, और विश करते हैं गुड लक सेमीफाइनल्स के लिए जो कि परसों खेला जाएगा। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। आपके साथ का, आपकी दोस्ती का, आपकी यारी का बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्रिकेट यारी की इस फैमिली का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।